आज सौनकाद ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये भागवत की रचना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, तो सुनाते हैं महाराज। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलयारयि। द्वापर के अंत में तीसरा युग द्वापर समाप्त होने वाला था। तब श्री वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे थे, सम्याप्रास आश्रम। बद्रीनाथ, गंगा जी, सरस्वती नदी के पावन तट पर बैठे बैठे मन में आया कि आने वाला युग तो कलयुग है और कलयुग के मनुष्यों की दशा क्या हो जाएगी। मंदहा सुमंदमतयो मंदभाग्याहो पद्रुता मंदभाग्याहो पद्रुता। कलिकाल के लोगों की बुद्धि भी मंद होगी और भाग्य भी मंद होगा। अगर कोई बहुत बढ़िया भाग्यशाली हो और बुद्धि से मंद भी हो तो काम चल जाता है। लोग कहते भैया ये बैठे बैठे ही कमा रहा है, कैसे? बोले इसका भाग्य प्रबल है तो घर काम आ रहा है। और कुछ लोगों का भाग्य ठीक ना हो, बुद्धि बहुत बढ़िया हो तो बुद्धि चला के काम चला लेते हैं। लेकिन कलिकाल की स्थिति कैसी होगी? बोले बुद्धि भी मंद होगी और भाग्य भी मंद होगा। भाग्य अच्छा हो चलो बुद्धि से काम चल जाए, बुद्धि अच्छी हो चलो भाग्य से काम चल। पर यहां तो दोनों ही गड़बड़ है, भाग्य भी मंद और बुद्धि भी मंद। अब बुद्धि के जागृत कैसे हो, बल जागृत कैसे हो? क्योंकि बुद्धि देने वाली कौन है? वो भी गौ माता है। गौ माता के दूध का जिस बालक ने बचपन से पान किया होगा उसके अंदर बुद्धि की प्रकाष्ठा हो। वो भले ही बहुत बलवान ना दिखता हो। भैंस का दूध पीने वाला बलवान होता है। जितने अधिकतर पहलवान होते हैं वो भैंस ही का दूध पीते हैं। तो शरीर से तो पहलवान हो जाते हैं पर बुद्धि से नहीं हो पाते। और गौ माता को जो दूध पीते हैं वो भले ही डेढ़ हड्डी के दिखें लेकिन बुद्धि से कुशाग्र होंगे। अच्छा आप देख लेना, गैया का बछड़ा हो और भैंस का पड़ा हो, इन दोनों को देख के समझ जाना कि गाय के दूध का क्या प्रताप है और भैंस के दूध का क्या प्रताप है। गाय का बछड़ा दूध पी करके क्या उछलता है महाराज, है? कितनी उसमें स्फूर्ति होती है, कितनी तीव्रता होती है। और वहीं पड़े को देख लो, वो पड़ा ही रहता है तो नाम ही पड़ा है। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में पड़ा खड़ा हो सो बजाते रहो हारन, वो हटने वाला नहीं। लेकिन अगर कहीं गौ माता दिख जाए, बछड़ा खड़ा हो, आप हारन बजाइए तुरंत एक तरफ हो जाएगा। क्यों? ये बुद्धि की एकाग्रता है। तो भैंस का दूध पीने से बुद्धि मोटी हो जाएगी, गौ माता का दूध पीने से बुद्धि कुशाग्र होगी। इसलिए बालकों को गौ माता का दूध पिलाओ। दूध पीने के लिए गौ सेवा करो, गौ पालन करो तब दूध मिले। पर देसी गौ माता हो, भगवान के द्वारा निर्मित की गई गौ माता हो, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जर्सी ना हो, नहीं तो वहीं की वहीं स्थिति रहेगी। तो व्यास जी को भी यही लगा कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हो पत्रुता, इस जीव का कल्याण कैसे होगा। तो सबको ध्यान रखते हुए व्यास जी ने क्या किया, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजु, साम, अथर्व। 4 वेद बना दिया
कि चलो इनसे कुछ हो जाएगा। फिर मन में आया कि भैया ये 4 वेद लिख तो दिए, पर वेदों में सबका प्रवेश नहीं हो पाएगा, अनुपीत नहीं जा पाएंगे, उपवीत ही जा पाएंगे, स्त्रियां वेदों में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, तो क्या करूं। तो अब ज्ञान का भंडार तो वेदों में है, पर सब तो नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो 5वां वेद लिख दिया महाभारत, 1,00,000 श्लोक। कहते हैं जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं, और जो भारत में है वो महाभारत में। सब कुछ लिख दिया व्यास जी। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई कि इसे भी कोई नहीं समझ पाएगा, तो विभाग कर दिए पुराणों के कि पुराण को लोग समझ पाए। तो पुराणों की रचना करते करते 1, 2, 10, 15, 17 पुराण बना था। फिर भी मन में शांति नहीं, संतुष्ट नहीं, क्या करूं। उसी समय नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए। अब व्यास जी तो दुखी बैठे ही थे। नारद जी ने कहा, अरे पाराशर्य महाभाग, अरे महाभागशाली पाराशर जी महाराज, क्या हुआ, आप ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो। व्यास जी ने देखा नारद जी आए, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया, खूब बढ़िया पूजन करके आसन पर बिठाया। अब बिठा करके कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, मैंने 4 वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, पर अभी भी मन में शांति नहीं है। ऐसा लग रहा है कुछ और बाकी रह गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या रह गया। तब श्री नारद जी ने कहा, भैया अभी तक तुमने जो कुछ लिखा है, ज्ञान तो तुमने बहुत डाला है, कहीं कहीं तो तुम्हारी कलम ऐसी चली है कि अच्छे अच्छे विद्वान उलझ जाते हैं। तुमने इतना लिखा है, परंतु अभी तक तुमने गोविंद के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया। अब तुम भागवत की रचना करो, भगवान के गुणानुवादों को लिखो। बोले महाराज मैं तो दासी पुत्र हूं, मुझसे भला भागवत की रचना कैसे होगी, मैं कैसे लिख पाऊंगा। नारद जी ने कहा, देखो मैं भी दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, मेरी मां भी एक घर में भोजन बनाने का काम करती थी, पर मैंने जब इस बात को समझा और एक बार कुछ संत आए, मेरी मां भोजन बनाती थी, मैं भोजन परस देता था। एक दिन वो संत जाने लगे, और जब संत जाने लगे तो मैं उनके पीछे लग गया। संतों ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो, मां की सेवा करो, जब मां आदेश दे दे तो आ जाना, मां से पूछ के आओ। नारद जी दौड़ते दौड़ते अपनी मां के पास गए, मां मैं संत बनने के लिए महात्माओं के साथ चला जाऊं। मां ने कहा, एक ही तो मेरा बेटा है, और ये भी महात्मा बन जाएगा तो मेरा क्या होगा। नहीं बेटा, तुझे तो बढ़िया बड़ा करूंगी, तेरा विवाह करूंगी और बढ़िया घर में बहू लाऊंगी। नारद जी बोले, लो हम तो सोच रहे माताजी आदेश दे दें, माताजी सुधारे तो भजन करें, और माताजी तो दूसरे चक्कर में बांधने की बात कर रही है। नारद जी समझ गए कि जाइए ना जहां तहां संगति कुसंगति है, कायर के संग सूर भागिए बेभागी। घर में बसे घर में फंसे, घर में वैराग्य कहा, माया मोह ममता पे पागिए सुपागी। जैसे फूलन के पास बसे फूलन की खुशबू हो, कामनी के संग काम जागी हैं सुजागी है। और काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जय है, पर काजल को एक दाग लागी है सो लागी है। ये काजल की कोठरी है, इस गृहस्थी में फंस गए तो बिना दाग के बाहर निकल नहीं पाएंगे, इसलिए उठाओ कमंडल और निकल जाओ। तो नारद जी ने सोचा क्या करें, अब तो माता जी हैं, जब तक तो अपन जा नहीं सकते, माता जी कह रही विवाह कराऊंगा। अब भगवान के भजन में मां ही बाधा है, और शास्त्र कहता है गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात बंधुर न सस्यात। आपके भजन में अगर आपका गुरु भी बाधा बने, गुरुदेव कहें कि ये भजन पूजन बंद कर, मेरी सेवा में लग जा, तो देर नहीं लगाना, तुरंत छोड़ देना।
शास्त्र कहता है जो भगवत प्राप्ति में बाधा बने वो कोई हो, उसे छोड़ने में देर मत लगा। मीराबाई जब भजन करती थी तो कितने कष्ट दिए जाते थे, पल पल पर कितना कष्ट था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी में विराजते थे। भाई मीरा शाह ने सुंदर एक पत्र लिखा कि बाबा मुझे घर के लोग भजन नहीं करने देते, बाधा बनते हैं, क्या करूं। गोस्वामी जी ने वहां से एक पद लिख दिया, जाके प्रिय ना राम वैदे तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय नारायण। जिसके प्रिय भगवान ना हो उसे छोड़ने में देर मत लगाओ। मीराबाई ने कहा कैसे छोड़ दूं, मेरे अपने घर के, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे पति, इनको कैसे छोड़ूं, यही तो बाधा है। बाहर के हो तो छोड़ भी दूं। गोस्वामी जी ने उत्तर लिख के पहुंचाया, लिस्ट पहुंचा दी किन किन ने तजाए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहता गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। बेटी कितनों का नाम लूं, अरे प्रहलाद ने पिता को तज दिया, तजो पिता प्रहलाद। विभीषण ने अपने भाई को तज दिया, भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, गुरुदेव को बलि ने छोड़ दिया, अपने पतियों को ब्रजबामाओं ने छोड़ दिया और सब मंगलकारी हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आज घर जाके सबको छोड़ दो, शाम की रोटी नहीं मिलेगी। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि त्याग दो, यहां त्यागने का मतलब किस बात से। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को नहीं तजा, प्रहलाद ने पिताजी की उस आज्ञा को तज दिया जो कहती थी भगवान का भजन मत कर। विभीषण ने अपने भाई को नहीं तजा, भाई की उस बात को छोड़ दिया जो कहती थी राम की शरण में मत जा। भरत जी ने मां को नहीं तजा, मां की उस आज्ञा को छोड़ दिया जो कहती थी राम के पास मत जा, इसी यहीं बैठकर राजभोग। ब्रजबामाओं ने पतियों को नहीं तजा, पतियों की आज्ञा को तजा है। राजा बलि ने गुरु को नहीं तजा, गुरु की आज्ञा को तजा है। मतलब उस आज्ञा को उल्लंघन, उस आज्ञा को तजो जो कहती है भगवान का भजन मत करो। इसलिए तजो मन हरि विमुखन को संग। अरे हरि विमुखों का संग छोड़ दो, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, ना ये खुद भगवत प्राप्ति करेंगे ना तुम्हें करने देंगे। इसलिए तजो मन हरि विमुखन को संग, इनका संग छोड़ दो। नारद जी को लगा कि अब तो मां ही बीच में कांटा आई, यही चली जाए। एक दिन मां गाय दुहने गई, सर्प पर पैर रखा गया, सर्प ने डस लिया और माता जी का गोविंद आए नमो नमः हो गए। अब नारद जी को किसी ने बताया, माता जी नहीं रही, तो नारद जी की एक आंख से ठंडे आंसू गिरे, एक आंख से गर्म आंसू गिरे। क्यों ठंडे आंसू? इसलिए कि मां ही भजन में बाधा थी सो मिट गई, और गर्म इसलिए कि भैया एक ही सहारा था, अब वो भी छिन गया। दौड़ कर गए मां की और देही क्रियाएं करी और उत्तर दिशा में दौड़ लगा। चारों तरफ देखने लगे, कहां गए? कौन वो संत जिन्होंने मुझे द्वादशाक्षरी मंत्र दिया था? कोई नहीं मिला। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का ऐसा जप किया, ऐसा विश्वास के साथ भजन किया कि नारद जी महाराज कि दिव्य हृदय में दिव्य छटा भगवान की प्रकट हो गई। जैसी प्रकट हुई नारद जी ने देखा, ओ हो इतने सुंदर। एकदम आंखें खोली सो कोई नहीं, ना वो भगवान दिखे ना वो जटा दिखे। अब नारद जी बार बार आंख बंद करने, ना अंदर ना बाहर, घबरा गए, रोने लगे।
कहां गई वो सांवली सूरत। तभी आकाशवाणी हो गई, अभी पग कषायाना दुर्दशो हमको योगिना। अरे नारद, अभी तुम अपरिपक्व हो, अगर उस छटा का दर्शन करना है और भजन करो और भजन करो। हम लोग थोड़ा बहुत भजन करते हैं ना, बढ़िया 2 4 10 माला घूमने लग जाए तो धीरे धीरे भगवान का आभास होने लगता है। आभास होने लगता है तो बस वही लगता है कि बस अब तो भगवान मिल गए, पर वो भगवान नहीं मिले। वो एक सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हो, वहां से भजन और बढ़ाओ। उस समय अगर आंख खोल दी तो नारद जी की तरह पछताना पड़े। नारद जी से आकाशवाणी ने कहा, भी परिपक्व नहीं हो और बनो। अब तो ऐसा भजन किया नारद जी ने कि ये देह छूट गई और अगला जन्म व्यास जी महाराज मेरा हो गया श्री ब्रह्मा जी की गोद से, और मैं देवर्षि नारद के रूप में जगत में विख्यात हो गया। और आज देखो ये वीणा पर नारायण नारायण हरि नाम गाता हुआ घूमता हूं। ये वीणा मैंने कहीं से खरीदी नहीं है। किसने दी है ये वीणा? ये वीणा तो मुझे स्वयं श्री हरि ने दी है। ये स्वर तो मुझे विभूषित करके भगवान ने प्रदान किए हैं। देवदत्ताम् इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा इसी वीणा के तारों पर मैं हरि का गुणानुवाद करता हुआ घूमता। जब मुझ पर भगवान की कृपा हो गई तो तुम पर क्यों नहीं होगी? मैं भी तो दासी पुत्र था। अब तो नारद जी की बात सुनकर व्यास जी को बल मिल गया। नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत व्यास जी को सुना दी और व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए और ये दिव्य ग्रंथ तैयार हो गया। अब बहुत बढ़िया प्रसादी बन जाए और बहुत बढ़िया पंगत बैठ जाए पाने वालों की, पर बढ़िया परसैया ना हो तो कितनी बढ़िया प्रसादी बनी रखी रहे, कोई मतलब की नहीं। भागवत रूपी अमृत तो तैयार हो गया, लेकिन इसे पाएगा कौन? अभी तक ये परमहंसों की संहिता है, कोई परमहंस को ही दी जाएगी। तो याद आ गया व्यास जी को मेरा बेटा सुखदेव, जो जन्म लेते ही परिव्राज्य का आचार हो गया है, अभी तक वापस आया नहीं है, क्या करूं? तो शिष्यों को भागवत जी का एक श्लोक याद करा दिया कि जाओ ये श्लोक जाकर जहां मेरा बेटा मिल जाए वहां जाकर कह देना। शिष्य गए जंगल में, जहां पर सुखदेव जी बैठे थे वहीं जाकर ये श्लोक गा दिया। बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयन्ती जमाला रंध्राण वेणुरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद आहा। इस श्लोक को सुना तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। क्यों? इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन। जब किसी की सुंदरता का वर्णन सुनते हैं तो हमारे मन में उससे मिलने की जिज्ञासा होती है। तो सुखदेव जी ने भी सुना, बहुत बढ़िया भैया, मोर का पंख मस्तक पर लगाए हुए है, नटवर बपू है, कानों में कनेर का पुष्प लगा हुआ है, गले में बैजंती की माला है, हाथों में बांसुरी है, अधर पर रख करके बजा रहे हैं, गोप वृंदों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और पैदल चलते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों ना उस माधव की दिव्य छटा को निहारा जाए। लेकिन मन में आया कि भैया ये बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, ये जितनी बातें हैं, मोर मुकुट, सुंदर बांसुरी, पीतांबर, कनेर का पुष्प, ये सब बाहर की सुंदरता है, पर बाहर से तो कोई भी सुंदर बन सकता है। अरे खूब बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के अच्छे अच्छे सुंदर हो जाते, लेकिन असली सुंदरता बाहर की नहीं है। असली सुंदरता तो हृदय के अंदर की है। तो बाहर की सुंदरता तो बहुत बढ़िया है, पर मैं गया और मुझसे उसने बोला ही नहीं। फिर
तो इस सुंदरता के पीछे मैं नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी वापस बैठ गए समाधि में। शिष्यों ने आकर व्यास जी से कहा, व्यास जी एक श्लोक गाया था। सुखदेव जी खड़े भी हो गए, फिर पुनः बैठ गए। व्यास जी समझ गए, अभी तुमने शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है, अब जाकर भगवान के स्वभाव का वर्णन करके आओ। अब की बार जैसे ही शिष्य लोग दूसरा श्लोक सुनाने पहुंचे, अब भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यदप्यसात्वी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यदप्यसात्वी। लेभे गतिं धा उचितां ततोऽन्यं कंबादयालो शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धा उचितां ततोऽन्यं कंबादयालो शरणं व्रजेम। कंबादयालो दूसरा श्लोक जैसे ही कानों में पड़ा सुखदेव जी के, अब भगवान के स्वभाव का वर्णन किया है। कैसा है भगवान का स्वभाव? अहो बकीयम, अहो यानी आश्चर्य। क्या आश्चर्य है? बोले बकी नाम है, बक की बहन बकी पूतना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई। क्यों आई? भगवान को मारने आई। जिन्धांसया, भगवान ने क्या किया? मारने वाली पूतना को कौन सी गति दे दी? लेभे गतिम धात्र्युचिता। जो गति भगवान को मां यशोदा को देनी थी, वो गति पूतना को दे दी। अरे जो मारने वाली को भी मां की गति देता हो, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेव, उससे बड़ा दयालु इस दुनिया में कौन होगा? उसकी शरण में चलना चाहिए। खड़े हो गए और बोले भैया और श्लोक सुनाओ। शिष्यों ने कहा दो ही आते थे, सुना दिए महाराज। अब इससे ज्यादा सुनना है तो चलो हमारे गुरु जी के पास। 18,000 श्लोक। कौन है तुम्हारे गुरु जी? बोले हमारे गुरु जी हैं वेद व्यास जी महाराज। सुखदेव जी बोले वाह भाई, वो तो मेरे पिताश्री हैं। अरे फिर क्या बात है, तो चलो। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज चल दिए। रास्ते भर सोच रहे हैं वो कैसा होगा, उसकी सुंदर छटा कैसी होगी। किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। प्रभु से प्रेम करने को कुछ दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और श्री सुखदेव जी चल दिए। अब तो जिधर देखते हैं उधर मनमोहन दिख रहे हैं, क्योंकि जिसे देखने की चाह है वो हर जगह दिखने लग जाए, यही तो प्रेम है। चल दिए हैं। जिधर